हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेके आता हूँ, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होती है। इसमें सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराता हूँ, जिसमें आज आपका सेट नंबर 9 है, जिसमें आज आपका 27/11/2025 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूँ। और इसका पार्ट 1 हो चुका है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 25 क्वेश्चन एक वीडियो में काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, तो इसको मैं 2 पार्ट में कराता हूँ। एक सेट आपका 2 पार्ट में कराता हूँ। तो पहला पार्ट आपका शिफ्ट थर्ड का हो चुका है, आज इसमें आपका पार्ट सेकंड है। तो चलिए हम देर न करते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको यहाँ से हेल्प मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमें बोला है, यदि कॉस थीटा बराबर 5/13 है तो √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान हमें इसका बताना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, पहले जैसे इसका हम करते हैं रेशनलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में परमेयीकरण। क्या कहते हैं? परमेयीकरण। और किसका परमेयीकरण करेंगे? यहाँ पे इसके हर का, हर मतलब 1 प्लस साइन थीटा का। इसको कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, मतलब ये पूरा सेम ऐसे लिखेंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसका जो अपोजिट साइन लेकर के, यानी कि इसके हर का, यानी कि डेनोमीटर के हर का अपोजिट साइन लेकर के हम क्या करेंगे, दोनों यानी कि हर और अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, यही होता है हमारा परमेयीकरण। ठीक, अगर अंश का कर रहे हैं तो अंश का चिन्ह चेंज करेंगे, हर का कर रहे हैं तो हर का करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, अब इसको हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। और नीचे जो हमारी वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन थीटा 1, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बना लेगा। और रूट हमारा यहाँ पे है, क्या है? रूट हमारा यहाँ पे है ये। अब यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला हमारा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसकी वैल्यू हमारी होती है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसको लिखेंगे, ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब नीचे की वैल्यू हमारी जो होगी है, इसको हम लिख लेंगे, इतना पूरा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे हम रूट में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा इसका स्क्वायर दोनों हट जाएगा इसके रूट से, मतलब हमारा पूरा यहाँ पे बचा क्या, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, कितना बचा हमारा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू रख करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे साइन कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे ट्रेंगल, क्या बनाएंगे, ट्रेंगल बनाएंगे। ट्रेंगल जब बनेगा हमारा तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, अब कॉस जैसे होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 5 है और कर्ण हमारा 13 है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो इसको आप निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होगा और 5 का 25 हो जाएगा, तो इसका निकाल के माइनस करके रूट अंडर रूट निकाल देंगे। 9 से 5 गया 4, यानी कि 144, 144 हमारा 12 का वर्गमूल होता है। वैसे अगर आप लोग ट्रिपलेट याद कर लें तो ज़्यादा सही होगा, जैसे 13, 12 और 5 का हमारा ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ की हेल्प लेकर के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि 12, कर्ण हमारा 13, यानी कि हो गया 12/13। ठीक है, ब्रेकेट में करेंगे इसको और गुणे लगाएंगे। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो हमें 5/13 दिया है, ये इसका उल्ट क्योंकि नीचे उल्टा हो जाएगा, तो 13/5 इसको हम लिख लेंगे सीधा, 13/5। ठीक है, अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे इसका सोल्यूशन कितना आएगा, चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब इसका आगे सोल्यूशन करने के लिए अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा है, ये 13 है, तो 13 के 13 से 12 गया 1, यानी कि 1/13 ये हो गया, और बाहर हमारा कितना है 13/5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 से 13 कैंसिल, हमारा यहाँ पे आ गया 1/5, कितना आ गया 1/5। ठीक है, ये तो हमारा इस तरीके करने का था। और दूसरा तरीका यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ट्रेंगल बना लेना है,
इस तरीके से ट्रेंगल बनाने के बाद यहाँ पे कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण हो गया, 5 13 12 का हमारा ट्रिपलेट होता है, इसको हमने लिख लिया डायरेक्टली। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर साइन थीटा हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब 12 और कर्ण 13 यानी कि 12 बटे 13 ये हो गया। ठीक है, फिर नीचे वही 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 12 बटे 13 हमारा ये हो गया। ठीक, अब इसको अगर यहाँ पे ध्यान दो तो ये हमारा रूट में कंडीशन क्या होगी, 13 के 13 12, 13 से 12 गया 1/13, 1/13, फिर नीचे हमारा 13 के 13 2 15 10 25, ये 25/13 ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये 13 से 13 कैंसिल, 1/25 आ गया, वो भी किस में आया, रूट में। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 25 का वर्गमूल हमारा 5 होता है, तो 1/5 हमारा यहाँ से भी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी तरीका दोनों में से यूज कर सकते हैं। ठीक, साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें यह कह रहा है कि मोहन एक घड़ी 460 रुपये में खरीदता है और उसे 483 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत यहाँ पे हमें बताना है। यानी कि सीपी हमें दिया है 460 और एसपी हमें दिया है यहाँ पे 483। अब देखिए ये हमारा सीपी क्या है, जितने में खरीदता है, यानी इसे बोलते हैं क्रय मूल्य हिंदी में, और एसपी हमारा विक्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में, और हमारा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एसपी बड़ा है सीपी से, तो हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ है इसको देखते हैं, इसको माइनस करेंगे, 3 से 0 गया 3, 8 से 6 गया 2, 23 रुपये का लाभ है, इसको 100 से गुणा करेंगे, और कितने पे है ये 460 पे, 460 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 23 1 23 दूना 46, और ये यहाँ पे बचा 10, ऊपर बचा है नीचे 2, और 2 पंचे 10, यानी कि इसको 5% का यहाँ पे लाभ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कितने का, 5% का, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे 2/60, ये हमारा 2 है, यहाँ पे 2 लिखा गया है, 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके में लिख सकता था, समझिए ध्यान से, क्योंकि अगले और जो शिफ्ट के क्वेश्चन में कराया हूँ उसमें ऐसे पूछा हुआ है कि 1/20 2/60 का कितना प्रतिशत है, ऐसे पूछा हुआ है, का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब इसी का लिखने का तरीका इसको देखो, 2/60 का ये जो लिखा हुआ का 120 कितना प्रतिशत है, दोनों एक ही सवाल कर रहा है, बस यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है। तो हमें इसमें क्या करना है, जिसका पूछ रहा है कि 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है, तो इस 1/20 को 100 से गुणा कर देना है, और 2/60 से भाग कर देना, तो भाग को जो गुणम चेंज करेंगे तो 60/2 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, और ये 2 तिहाई से 30 हो गया, और 30 पंचे 1.5, कितना 150, यानी कि 150%, कितना 150% है ये, जैसा देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांक बढ़ाकर अंकित किया गया है। चलिए इसको हम देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु को 29% की छूट देने पे बेचने के बाद प्राप्त लाभ। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए उसका जो एमपी है, एमपी वो 100 रुपये हमने ले लिया। ठीक है, 100 रुपये। अब इसका एसपी जो है, एसपी यानी कि जितने में बेच रहा है वो बेच रहा है 29% की छूट दे करके, तो 100 पे 29 की छूट देगा तो बचेगा कितना, 29 30 70 30 यानी कि 71, यहाँ पे 71 रुपये ले रहा है, 71 रुपये में बेच दे रहा है। अब कह रहा है कि ये जो इतने में बेच रहा है 71 रुपये में, इस पे भी इसको 4% का लाभ हो रहा है। कितने का, 4% का। ठीक है, तो अगर 4% का लाभ हो रहा है तो हमें सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, इस 71 को हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है, और 104 से इसको हमें भाग कर देना है। क्या कर देना है, 104 से भाग कर देना है, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा सीपी। चलिए इसको निकालते हैं। अब सीपी इसका जब निकालेंगे, यहाँ पे सीपी ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, और ये 2 पंचे 10, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंगी 12, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 25, ये हो गया। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको 1 मिनट तो हट गया, इसको हम फिर से करते हैं एक बार। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कहा आपको कि वो मान लीजिए मार्क किया हुआ है 100 रुपये। ठीक है,
इसके बाद उसको सेल कर रहा है, उसको एसपीएस की जो है 29% छूट पे बेच रहा है वो, तो 71 रुपये लेगा। 100 पे 29% छूट मतलब 71 रुपये लेगा वो, ठीक है। 71 9 80 20 100, 71 रुपये ले लेगा। अब सीपी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सीपी निकालने के लिए इस 71 जो हमें इतने में बेच रहा है, इसको हमें 100 से गुणा कर देना है, 100 से गुणा 104 इसको हमें भाग कर देना है। इस तरीके से आप करके यहाँ से आप इसका जो है सीपी निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये 2 पंचे 10 हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 छंगी 12, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये बन गया। अब इसको यहाँ से हम भाग करते हैं। 25 × 25 हासिल 2, 25 × 6 150, और 25 × 7 175, 175, 175 और 2 177, यानी कि 1775/26, 1775/26 यानी कि 1775/26, ये हमारा इसका क्या है, ये हमारा इसका है यहाँ पे सीपी। अब यहाँ कह रहा है कि वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत 2 स्थानों तक बढ़ाकर अंकित किया गया है, ये कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये इसकी प्राइस जो थी, मार्क प्राइस 100 रुपये थी, इतना अंकित किया गया था, और इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो यहाँ पे 1775/26 थी। तो आपको यहाँ पे क्या करना, समझिएगा ध्यान से। ये 1775/26, सॉरी 100, इसको यहाँ से नहीं, 100 माइनस 1775/26, इसको आपको इससे माइनस कर लेना है, इसको फिर 100 से गुणा करना है, और इस हमारा जो सीपी आया है 1775/26, इसी से इसको आपको भाग कर लेना है, ठीक है। इतना जब आप इसको करेंगे यहाँ पर, तो आपको जो यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा 46.48%, यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आया हुआ है ये हमारा इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। 4 बच्चों आई जे के और एल की औसत आयु 9 वर्ष है, और आई जे एल एम की औसत आयु 12 वर्ष है। के की आयु 5 वर्ष है, एम की आयु वर्षों में कितनी है, हमें ये बतानी है। देखिए कभी भी अगर जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 3 व्यक्ति की औसत आयु 45 वर्ष है, तो अगर हम इनकी आयु इसको गुणा कर दें, इनकी संख्या से इनकी औसत को गुणा कर दें, तो हमें इनका जोड़ मिल जाएगा कि तीनों की आयु का जोड़ कितना है। तो हमें यही यहाँ पे करना है। अब कैसे करना समझिएगा ध्यान से। जैसे आई जे की एल, यहाँ पे हम लिखे थे आई, पे लिख लिए जे, पे लिख लिए के, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे हम एल। इनकी आयु का औसत हमें दिया है 9, लिखा औसत आयु 9 वर्ष है। तो 4 लोग हैं, 4 को 9 से गुणा करेंगे तो इनका योगफल आ जाएगा 36। कितना आ गया 36। फिर क्या कह रहा है, आई जे एल एम, यहाँ पे लिख लेते हैं आई जे एल और एम। अभी कितने लोग हैं, 4 लोग, और इनकी आयु औसत आयु 12 है, तो 12 चौके 48 हो गया ये। अब एक हम यहाँ पे और लिखते हैं, एक किसका दिया हुआ अलग से, के की आयु। तो के की आयु में अलग से दिया हुआ है 5, कितना 5, के की आयु में 5 यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। अब समझिएगा ध्यान से। अब अगर इसमें हम के की वैल्यू को रख दें 5, के की वैल्यू अगर हमें 5 रख दें, तो ये 5 को ले जाके इधर हम कर देंगे माइनस, ये इधर 36 से 5 घट जाएगा, 31 आ जाएगा। मतलब आई प्लस जे और प्लस एल, हमारे पास यहाँ पे आ गया 31। कितना आ गया, 31 आ गया, यही होगा। अब इसके बाद हमसे पूछा एम की आयु। अब देखिए आई जे एल, अगर हम इसकी वैल्यू ये इतना इसमें से माइनस कर दें तो हमारा केवल एम बचेगा। और इससे माइनस करने का मतलब क्या है, 48 से 31 को हम माइनस कर दें यहाँ पे, तो 48 से 31 माइनस करेंगे, 8 से 1 गया 7 और 4 से 3 गया 1, यानी कि 17 वर्ष। जो हमारी एम की आयु है वो कितना है, 17 वर्ष यहाँ पे एम की आयु हमारी मिल जाएगी। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, चलिए इसको देखते हैं। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हैं। सबसे लंबी भुजा की संगत शीर्षलंब की लंबाई यहाँ पे कितनी, हमें ये बतानी है। इसको पहले आपको फिगर से समझाता हूँ कि फिगर में इसकी एक्चुअल कंडीशन क्या पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है। अब यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी भुजा ये बेस को मान रहा है इसको, ठीक है। इसके बाद 34 20 हम इसको दोनों को मान लें, ठीक। अब ये कह रहा है कि इस पर जो लंब पड़ रहा है ये इसकी लंबाई हमें बतानी इसकी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको एक फार्मूला यूज करते हैं, इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज करते हैं जो हमारा हीरोन का फार्मूला होता है, एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला यूज करके हम यहाँ से निकाल लेंगे इसका एरिया, इससे हमारा एरिया आता है। अब यस क्या होता है आपके दिमाग में हमारा होगा, तो यस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि इसे क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ के उसको 2 से भाग कर दो तो एस की वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करने के बाद यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे हम, 1/2 लंब गुणे आधार है, लंब मतलब एल और आधार मतलब हमारा इसे 42 ले लेंगे, और जो इसका क्षेत्रफल आया रहेगा उसके बराबर में करके यहाँ हम लिख लेंगे इसको। फिर यहाँ पे 1/2 और 42 को भेज के इधर भाग गुणा जो होगा कर लेंगे, हमारे यहाँ पे इसकी लंबाई मिल जाएगी, यानी कि एल। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, अब चलिए इसको हम करते हैं। तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं यस, क्या निकालेंगे यस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 42 20, यहाँ पे हो जाएगा 62, 42 20 62, 62 4 66 और 66 30 96, ये हो गया 96। 96 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 8 16, यानी कि 48 आ गया हमारा। सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा आ गया 48। ठीक है, एस हमारा यहाँ पे 48 आ गया। अब इसका हम निकाल लेते हैं एरिया, एस यानी कि 48, एस माइनस ए, गुड़े गुड़ा लगेगा, एस माइनस ए, 48 से 42 जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर 48 से 34 जाएगा, यानी कि एस माइनस बी, तो 48 34 34 6 40 8 48, यानी कि 14, ये हो गया। और 48 से 20 जाएगा, जहाँ पे 28 हो जाएगा, ये हो गया 28, ये तो बनेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला यूज कर दे रहा हूँ। 48 हमारा एस हो गया, एस एस माइनस बी एस माइनस सी फार्मूला था, पहले एस आएगा, 48 हमारा आया है, एस लिख ली, एस माइनस ए, यानी कि 48 से 6 जाएगा 42, फिर 48 से 34 जाएगा 34, 4 38 10 48 14 आ गया, और 48 से 20 जाएगा 28 आ जाएगा। अब इसका हम यहाँ पे कर लेते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 को लिख सकते हैं 24 दूना 48, ये हो जाएगा 12 चौक 48 को लिखते हैं यहाँ पे 24 दूना 48 और 12 दूना 24 दूना 48, तो ये हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो जाएगा, तो 14 हमारा यहाँ पे है, भी तोड़ लेते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा 12 गुड़े इसको 4 में तोड़ दिए, 12 चौक 48 को तोड़ दिए, और गुड़े में हमारा हो गया 6, और हमारा यहाँ पे 14 पहले से है, और इस 28 को तोड़ लेते हैं हम, 14 दूना 28, 14 दूना 28, इसको तोड़ दिए इसमें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दिमाग यहाँ फिर लगाएंगे, और हम सॉरी यहाँ पे इसको फिर से करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई जो कि हट गया है। ठीक है, यस हमारा कितना आया था, फिर से एक बार लिख लेते हैं, 42 34 42 और 20 हो गया हमारा, यहाँ पे 62 और 62 4 66 30 96, 96 को हमने 2 से भाग किया था, तो यह आ गया था हमारा 2 चौके 8 2 8 16, यानी कि 48 आ गया था। ठीक है, अब फार्मूला सीधा लगा देंगे, एस यानी कि 48, एस माइनस ए यानी कि 48 से 42 जाएगा 6, और फिर यहाँ पे एस माइनस सी यानी कि 48 से 34 जाएगा 34 4 38 और 10 48, यानी कि 14, 14 हो जाएगा, 34 6 40 8 14 हो गया, और 48 से 20 जाएगा हमारा 28 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, चलिए तोड़ते हैं, इसको तोड़ लेंगे, 12 चौके 48, यानी कि 12 गुणे 4 लिख लिए इसको हम, 12 गुणे 4, और ये हमारा 6 है, और ये हमारा 14 है, और इसको लिख लेंगे 14 दूना 28, ये 28 को लिख लेंगे 14 गुणे 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे कितना आएगा इसको देख लेते हैं। अब 14 14 मिल गया, इसके बाद 6 और 2, इसको 12 को तोड़ते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये टूट गया, और फिर इसके बाद इसको, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 में भी तोड़ सकते, 4 गुणे 3 में, लेकिन अब जाने दीजिए, हो गया। अब यहाँ पे 4 को लिख लेंगे हम, 2 गुणे 2, ये मतलब ये 12 और 4 टूट गया। अब 6 को लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 3, ये इतना हो गया, यानी कि ये इतना 12 का हो गया, इतना 4 का हो गया, इतना 6 का हो गया। अब यहाँ पे 14 हमारा ऐसे इसको रहने देंगे, 14 और 14 ये हो गया हमारा। ठीक है, ये उसके बाद हमारा 2 यहाँ पे है, बाद में ये हो गया। अब इसको हम बताते हैं हमारा पेयर क्या बना, देखिएगा ध्यान से। पेयर जो बना हमारा, 1 2 यहाँ बना, 1 2 यहाँ बना, और 1 2 ये बन गया पूरा, ये मतलब कि हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 2 का 3 पेयर बना, हर पेयर से एक वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब 3 का देखते हैं, 3 का केवल एक पेयर बन रहा है, एक यहाँ है, केवल एक पेयर बन रहा है, और 14 का हमारा एक पेयर बन रहा है, तो 14 हमारा यहाँ पे यह आ गया 14। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24, 24 गुणे 14, यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 गुणे 14, यहाँ लिख लेते हैं इसको हम
24 और गुणे 14, ये हमारा क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। क्या हो गया, एरिया। अब हमने क्या बताया, एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है, सबसे बड़ी वाली भुजा 42, ठीक है, और हाइट हमारा कितना h, ये हमने लिख लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब ये जो है हाइट जो निकलेगी ये होगा 24 गुणे 14 और गुणे 2 इधर भाग करा, इधर जाके गुणा करेगा, और ये 42 हमारा जो है नीचे आ जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 तियाँ 42 और 3 अठे 24 और 8 दूनी 16, हमारा इसका जो यहाँ पे ऊंचाई जो है हमारे यहाँ पे 16 सेंटीमीटर यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 6500 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला जैसे आपको पता होगा, a बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 और पूरे की पावर n, हमारा फार्मूला इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको वैल्यू याद रखनी है, जैसे अगर मान लीजिए 20/100 हम यहाँ पे है हमारा, इसको सीधा हमें याद रखना है, इसकी वैल्यू 1/5 होती है। अब देखिए जैसे इस आर को यहाँ रखेंगे 20, एक कैंसिल होकर के 5, 1/5 और 5 के 5 एक 6, मतलब इतने पूरी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6/5, 6/5। इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे हमारा है 6500 मूलधन है, हमारी वैल्यू कितना आ रही है 20% का, ये बन रहा है 6/5, 2 वर्ष के लिए दो बार लिखेंगे 6/5। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 5 तेरह में 65 यानी कि 1300, और ये हो जाएगा 5 एक की 5, सॉरी 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 260 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी को गुणा कर लेना है, ये आप गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ से आंसर देखने मिल जाएगा 9360, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 3 8 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम का 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा। पहले हम निकाल लेते हैं इस एक काम को करने में उनको तीनों लोगों को मिल करके कितना समय लगेगा। जैसे कि पता है इसका रेसिप्रोकल करके हम ऐड करते हैं, 1/3 प्लस 1/8 प्लस 1/24, तो 3 8 24 का लासा हमारा कितना होगा, 24 होगा, 24 हो जाएगा। 3 से भाग करेंगे 8 बार जाएगा, और प्लस 8 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और प्लस में 24 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा। 8 3 11 1 12, ये 12/24 हो गया, यानी कि 12 दूना 24, यानी कि 2 दिन लगेगा। तीनों लोग मिल करके इस एक काम को 2 दिन लगेगा, समझिएगा ध्यान से, एक काम को करने में 2 दिन लगेगा। अब इसका 3 गुना काम यानी कि 3 से गुणा, तो 3 गुना काम करने में तो इसमें भी 3 से गुणा, यानी कि 3 दूनी 6 दिन लगेगा इनको ये पूरा काम करने में, 3 दिन। इसका 3 गुना काम करने में तीनों लोगों को 6 दिन का समय लगेगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है, यदि उसका व्यय 440 है तो उसकी आय रुपए में कितनी हमें ये बतानी है। समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए अगर कोई टोटल हमारा होता है 100%, अगर 60% की बचत करता है तो 40% खर्च कर रहा है, तो 40% हमारा किसके बराबर है, यहाँ पे 440 के। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 440 को हम 100 से गुणा करेंगे, और इसको यहाँ पे हम 40 से भाग करेंगे, तो 0 0 कैंसिल, 4 ग्राम में 40, तो 11 के 1100। यहाँ पे इसका जो हमारा यहाँ पे आय है वो कितना है, 1100 रुपये है। कितना है, 1100 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या करना है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे यदि x² प्लस 1 बराबर 2x है तो x⁴ माइनस 1 के निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू रख के चेक कर लेनी, सिंपल सा। पहले 0 रखते हैं, तो जब 0 यहाँ रखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 इस तरीके से, 0 के x प्लस 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 हो जाएगा, और बराबर में 2 गुणे x की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इधर भी 0 इधर भी 0, ये हो गया बराबर। ठीक है, ये बराबर हो गया। क्या 1 पे देखिए बराबर हो रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस में यहाँ पर इसकी वैल्यू भी कितना हो जाएगी, 1 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ रखें 2 1 के 2, ये भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, अब ये तो कह रहा है कि ये x⁴ माइनस 1 किसके बराबर होगा, हमें ये बताना है x⁴ माइनस 1 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू किसको सेटिस्फाई करेगी, हमें यही देखना है। जैसे 0 पे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी, सॉरी 0 पे नहीं करेगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने गलत कर दिया, 0 को स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 1 जोड़ेंगे हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा,
और यहाँ पे 0 रखेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि बराबर नहीं है। फिर यहाँ पे चेक करते हैं 1 पे। 1 पे हम यहाँ रखेंगे, 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 के 2, ये 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, कितने पे? 1 पे। तो अगर 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे हम 1 की घात x की घात 4 पे 1 रखेंगे तो ये -1 1 की घात 4 1 -1 ये हमारा 0 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी? 0, क्योंकि 1 पे सेटिस्फाई कर गया ये, तो हमारी वैल्यू x के लिए 1 हो जाएगी। तो 1 जब इसमें रखेंगे तो इसका हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए पी एम एन में कोण पी बराबर 75 है। यम और एन पर बाह्य कोणों के संद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यम ओ एन का अंश में मान कितना होगा, हमें ये बताना है। इसको निकालने के लिए, यम ओ एन को निकालने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना है, 90 डिग्री माइनस में यहाँ पे हमारा जो कोण पी दिया है, कोण पी बाई 2, हमें यही यहाँ पे फार्मूला लगा देना है। तो 90 माइनस कोण पी बाई 2 का मतलब है इस 76 को 2 से आपको भाग करेंगे तो आधा हो जाएगा। 2 3 6 2 8 16 माइनस करेंगे 10 से 8 गया 2 और 8 से 3 गया 5, यानी कि 52 डिग्री हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें, इससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे। नमस्कार।